Hello everyone, this is Sandeep Tripathi and welcome to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. यहाँ पे सेशन चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और आज है डे 3 यानी कि डे 1 और डे 2 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो वहाँ पे देखिए हमने बात किया हुआ था अपने डे 1 में हाउ टू ग्रीट पीपल व्हेन वी मीट। जब हम किसी से मिलते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लोगों को हम कैसे ग्रीट करते हैं। एंड इन डे 2 यानी कि सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट शुड वी ग्रीट व्हेन वी डिपार्ट। जब हम डिपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, तो हमें क्या ग्रीट करना चाहिए। और आज भी मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पे हैं लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक। तो आइए सीखते हैं कि आखिर इंग्लिश कैसे बोलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं देन डेफिनेटली ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्डअप करती है एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे थैंक यू। रुकिए, थैंक यू ये वीडियो फिनिश नहीं हुआ है। यूजुअल आप देखते हैं जब कभी भी मेरी वीडियो फिनिश होती है तो एंड पे मैं लिखता हूँ थैंक यू। क्यों लिखता हूँ, आज इसी पे डिस्कशन होगा कि आखिर थैंक यू हमें कब कब बोलना चाहिए। सिंपली आप सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन सी बात है, थैंक यू हम तब बोलते हैं जब कोई भी सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कोई फेवर करता है। जैसे कि हमने किसी से पानी मांगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे मैंने किसी से बोला कि आप क्या मुझे एक कप कॉफ़ी देंगे, एंड सामने जो व्यक्ति था उसने मुझे कॉफ़ी दे दिया। देन व्हाट शुड आई से, मुझे क्या कहना चाहिए। डेफिनेटली आप सभी लोग क्या बोलेंगे, थैंक यू। लेकिन क्या आपको पता है इस थैंक यू को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि फेवर भी कई तरीके के होते हैं। कई बार कुछ छोटे फेवर्स होते हैं और कई बार कई बड़े बड़े फेवर भी होते हैं। तो क्या हर जगह थैंक यू बोलना सूटेबल है। यानी कि आज हम सीखेंगे सेशन में इन हाउ मेनी वेज वी कैन से थैंक यू, यानी हम कितने तरीके से थैंक यू बोल सकते हैं, यानी कितने तरीक़ों से थैंक यू को बोला जाता है। आप अपने दिमाग में सोचिए फटाफट कि आप कितने तरीके से थैंक यू बोलते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट वेरी कॉमन, आप सभी लोग बोलते हैं अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपके लिए कोई फेवर किया तो सिंपली आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कई प्रकार से आप क्या बोलते हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलते समय कर सकते हैं। अनदर वर्ड, मान लीजिए आपके लिए कोई काफ़ी अच्छा फेवर करता है, एक बड़े डील से आपको क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, तो केवल थैंक यू तो बोलना नहीं बनता है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपकी बातों में भी दम होना चाहिए, आपके थैंक यू में भी दम होना चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग। सेकेंड वर्ड हमने यहाँ पे क्या सीखा, थैंक यू वेरी मच। क्या, थैंक यू वेरी मच। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कोई फेवर करता है। और यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती, देखिए यहाँ पे और भी कई सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप थैंक यू की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। अनदर वर्ड इज़ हियर थैंक यू सो मच, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपके लिए कोई अच्छा फेवर किया हुआ है, एक बड़ी डील में आपको उसने हेल्प किया है, देन व्हाट शुड यू से, यू शुड से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दीज थ्री आर जस्ट कॉमन, आपने यूजुअल सुना होगा, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच। बट क्या आपको मालूम है कि आपके पास और भी कई सारे वर्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, थैंक्स। लेकिन थैंक्स बोलने से पहले थोड़ा रुकिए, सुनिए मेरी बात को, फिर इसका इस्तेमाल आगे करिएगा। ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल पीपल के साथ कभी भी हमें थैंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। फॉर्मल यानी जिन लोगों ने डे 1 डे 2 की वीडियो देखा होगा, ये फॉर्मल का मतलब वो समझ गए होंगे। बट माइट भी आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि फॉर्मल का मतलब होता है वो लोग जो आपसे उम्र में या आपसे ओहदे में बड़े होते हैं, उनको आप बोलते हैं फॉर्मल।
और जो लोग आपके हम उम्र होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, सहपाठी होते हैं, सहकर्मी होते हैं यानी कि कोलीग्स होते हैं, वो लोग कहलाते हैं इनफॉर्मल। यानी कि थैंक्स का इस्तेमाल कभी भी कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपसे कोई आपके लिए कोई फेवर कर रहा है तो वहाँ आपको थैंक्स नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग इस मिस्टेक को करते। यूजुअल आपके सीनियर ने आपकी कोई हेल्प कर दी, ऑन द सेम टाइम आप क्या बोलते हैं, थैंक्स। बट इन अ रियल एक अच्छे टिकेट से अगर देखा जाए, दिस इज नॉट अ अप्रोप्रिएट वर्ड। थैंक्स का इस्तेमाल कल आपको अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने सहकर्मियों के साथ में ही केवल करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा आप अपने छोटों के साथ में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों के साथ में आपको थैंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। चलिए एक और अच्छा सा वर्ड यहाँ पे हम लोग सीखते हैं जो कि आपको रिस्पॉन्स करना है जब कोई व्यक्ति आपके लिए क्या करें, फेवर करे। तो वो क्या है, थैंक्स अ मिलियन। लेट सपोज कोई आपका बॉस है, आपका बॉस आपकी बढ़िया से कोई क्या कर रहा है, आपका फेवर कर रहा है, कहीं पे आपकी वो हेल्प कर दिया, या आप बहुत किसी चीज़ के लिए निडी थे। लेट सपोज आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको उसमें रिक्वायरमेंट है पैसे की, और अगर उस समय आपको क्या कोई पैसे से हेल्प कर देता है तो डेफिनेटली केवल आपको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, आपको वहाँ पे बोलना चाहिए थैंक्स ए मिलियन, थैंक ए मिलियन, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, समटाइम्स इसी शब्द को आप मिलियन ऑफ थैंक्स भी बोल सकते हैं। क्या, मिलियन ऑफ थैंक्स या फिर मिलियन थैंक्स। आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि थैंक्स मिलियन और मिलियन ऑफ थैंक्स कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति आपके लिए काफ़ी बड़ा फेवर करता है और आप बहुत ही ज़्यादा क्या करते रहे हैं, उसको शो ऑफ करना चाहते हैं, थैंकफुल शो करना चाहते हैं, सो वहाँ पे आपको विश करना चाहिए, बोलना चाहिए थैंक अ मिलियन और मिलियन थैंक्स। चलिए एक और नया शब्द लेते हैं, एंड हियर इज अनदर वर्ड, मैनी मैनी थैंक्स। ये बहुत ही अच्छा, जहाँ पे एक खुशी वाली फीलिंग्स हो, किसी ने आपके लिए फेवर किया, सिंपली आपका कोई फेवर करता है, आप खुश होते हैं। तो खैर यहाँ पे कहने का मतलब कि आपको एक और मैनी मैनी थैंक्स, आप बहुत बहुत धन्यवाद। यूजुअल आप हिंदी में बोलते हैं भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये फेवर किया। ऑन दैट टाइम व्हाट शुड यू से इन इंग्लिश? इन इंग्लिश यू शुड से मैनी मैनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यूजुअल ये सारे वर्ड्स हम क्या करते हैं, बोलते हैं जब कोई भी हमें एक फेवर करता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे लिए फेवर तो किया, और फेवर करने के बाद हमने उसको बोला थैंक यू। अब थैंक यू के बाद होता क्या है कि थैंक यू का रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, थैंक यू के रिस्पॉन्सेस भी होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं रिस्पॉन्स ऑफ थैंक यू, यानी थैंक यू के रिस्पॉन्स में हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अब तक बेसिकली थैंक यू के रिस्पॉन्स में आप लोग क्या बोला करते हैं। कहीं इट्स ओके तो नहीं, कहीं वेलकम तो नहीं, तो और क्या क्या वर्ड्स आप बोल सकते हैं, आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फॉर्मल लोगों को जब हमें रिप्लाई करना हो थैंक्स का, तब हमें क्या बोलना चाहिए। यानी किसी हमारे सीनियर ने हमसे की, कोई उम्र में जो बड़ा है, अगर उसने क्या किया है, हमें थैंक यू बोला है, तो उस थैंक यू के टाइम पे आपको पता है, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि फॉर्मल लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल शब्द बने हैं, उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने थैंक्स की बात किया था कि थैंक्स का इस्तेमाल आप फॉर्मल लोगों के साथ आपको करना उचित नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूं तो रिस्पॉन्स में अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपसे फॉर्मल व्यक्ति है, वो आपके लिए कोई फेवर कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, वो बोला आपने कोई फेवर किया, उसने आपको थैंक यू बोला। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, इट्स माई प्लेजर। प्लीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इसे प्लीजर बोलते हैं, नॉट प्लीजर। इट्स प्ले, प्ले मीन्स खेलना, और जा के नीचे डॉट लगाएंगे तो प्लेजर बनता ना, इट्स माई प्लेजर। ऑल राइट, so what will be the pronunciation of this word, it's my pleasure. All right everyone, it's my pleasure, pleasure, it's my pleasure। यानी कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। नहीं कोई बड़ा व्यक्ति, सिंपली आपने किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प किया। लेट सपोज आपके दादाजी हैं, उन्होंने आपसे क्या मांगा, पानी मांगा, दैट वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपली आप उनको पानी देंगे, ही विल से वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डेफिनेटली यू विल गिव वाटर टू हिम। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, वो आपको बोलेंगे थैंक्स। क्या थैंक्स के बाद आपका रिस्पॉन्स अपने दादाजी के लिए इट्स ओके होगा,
नहीं, रुकिएगा ज़रा। मैंने क्या कहा, अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश सीखनी है, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। वहाँ पे आपके लिए वो अच्छा शब्द नहीं माना जाएगा। अगर आप इंग्लिश के वाकई जानकार हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उस समय आपको बोलना चाहिए माई प्लेजर। ये मेरा क्या है, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इट शुड बी नॉट प्लीजर, कुछ लोग इसे प्लीजर भी बोलते हैं, नॉट प्लीजर, नॉट प्लीज्योर, इट शुड बी प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। ओके एवरीवन। और भी कई सारे शब्द हैं जो आप फॉर्मल पीपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूजुअली वेलकम का इस्तेमाल करते हैं, वेलकम। अब देखिए यहाँ पे वेलकम का मतलब क्या होता है, आपको हिंदी की मीनिंग की बात करूँ तो आपको मालूम होगा कि वेलकम का मतलब है स्वागत है। तो अगर आपने किसी का फेवर किया, सामने वाले व्यक्ति ने आपको थैंक यू बोला, तो क्या आप उसका कोई ये कहते हैं कि आपका स्वागत है? नहीं, वास्तव में आपके कहने का यहाँ पे मतलब देखिए ये होता कि स्वागत यानी वेलकम, यानी कि अगर कभी भी दोबारा भी आपको आवश्यकता पड़ी मेरे हेल्प की, मेरे फेवर की, देन डेफिनेटली मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये मीनिंग होती है वेलकम की। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बट देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट पूरा सेंटेंस क्या होता है, आपको मालूम है कि वेलकम एक्चुअल में एक एब्रीविएशन है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेशन। प्रॉपर फॉर्मेशन क्या होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्या बोल सकते हैं, यू आर वेलकम, आइदर यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। समझिएगा, यहाँ पे ये मतलब है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए क्या किया, दूसरा फेवर किया है, उस व्यक्ति ने आपको थैंक्स बोला, तो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अरे बिल्कुल नहीं, इसमें कहने की बात नहीं है, बल्कि आपको अगर दोबारा मेरे किसी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मुझे याद करिएगा, मैं आपकी फिर से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब होता है वेलकम। ओके एवरीवन, सो स्टार्ट यूजिंग दिस। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको सिखाया था ना कि प्लेजर का इस्तेमाल। सो यहाँ पे देखिए प्लेजर का हमारे पास एक नया फॉर्म भी है, यानी कि एक नए तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। द प्लेजर इज ऑल माइन, द प्लेजर इज माइन। आप प्लेजर इज ऑल माइन बोल सकते हैं, द प्लेजर इज माइन, यानी कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी हेल्प कर सका। सो अब से अगर आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे आपसे कोई बड़े हैं तो इन सारे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, द प्लेजर इज माइन। ओके एवरीवन, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो एवरीवन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर यू। अगर कोई भी आपका फेवर कर रहा है और मान लीजिए फेवर करने वाला व्यक्ति आपसे बहुत बड़ा है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे है क्या कि आपके घर पे लेट सपोज कि सचिन तेंदुलकर आ गए हैं, लेट सपोज, या कोई सेलिब्रिटी आ जाता है और वो आपसे कहता है प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑल राइट, आप उसको पानी दिया और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, आपको थैंक यू बोला। सचिन तेंदुलकर ने आपको थैंक यू बोला। लेट्स इमेजिन, सो क्या आप वहाँ पे बस यही बोलेंगे दिस इज माई प्लेजर, अदर प्लेजर इज ऑल माइन? नहीं, यहाँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस की एटलीस्ट आई कैन डू दिस फॉर यू, अरे कम से कम इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। आई विश कि आप लोग समझ गए होंगे इस सेंटेंस का इस्तेमाल आपको किन जगहों पे करनी है, जहाँ पे आपको लगे कि सामने जो व्यक्ति आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू डिलीवर कर रहा है, वो वाकई में बहुत बड़ा है और बहुत ही रिस्पेक्ट के लायक है। ओके, उस सिचुएशन में डेफिनेटली आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक अलग ही छाप छोड़ेंगे आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल पे। इवन इन शब्दों को आप प्लीज रटिए, याद करिए एंड स्टार्ट यूजिंग दिस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। ओके, सो चलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे अब इनफॉर्मल पीपल, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके जो भी सहपाठी हैं, उनके साथ आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जब वो आपको थैंक यू बोलते हैं तब। तो यहाँ पे अगर मैं पहले शब्द की बात करूँ तो आप सिंपली एक कॉमन में बोल सकते हैं, सब लोग जानते हैं कि अरे भाई ठीक है, मैंने आपके फ्रेंड ने क्या मांगा, आपसे पेन मांगा, दैट वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, देन यू डेफिनेटली यू विल गिव बिकॉज ही इज योर फ्रेंड। अब वो आपका दोस्त है, आप बिल्कुल पेन देंगे ही देंगे। अब देखिए वहाँ पर क्या होगा कि वो थैंक यू बोलेगा, थैंक्स बोलेगा, तो वहाँ पे आपको क्या बोला है, डू नॉट मेंशन, यानी कहने की बात नहीं, यानी कि ये तो छोटी मोटी डील है। यानी इस शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब कभी भी कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप का व्यक्ति आपको थैंक्स बोले और कोई छोटी मोटी डील की बात हो रही हो और आपको लगेगा अरे ये तो बस ठीक है, आम बात है, तो वहाँ पे आपको
बोलना चाहिए इन रिस्पॉन्स ऑफ थैंक यू। डू नॉट मैंशन इट। अरे इस बात को माइंड करने की बात नहीं, तो छोटी सी हेल्प है, फाइन, हटाओ, जाने दो, कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके एवरीवन, सो लेट्स टेक अनदर वर्ड एंड लेट्स सी what is the next word. It's okay. It's okay. It's a very common used word. हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी भी कोई भी हमारा फेवर करके चला जाता है। सिंपली वी नो दिस सिंगल वर्ड। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द कहीं है रिस्पॉन्स, थैंक यू के रिस्पॉन्स में, तो ये शब्द है क्या, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका इस्तेमाल अब से आप लोग फॉर्मल लोगों के साथ नहीं करेंगे। कोई भी आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे एज में बड़ा है, आपसे क्लास में बड़ा है, आपका सीनियर है, अगर आपको थैंक यू बोल रहा है, देन डू नॉट से क्या, इट्स ओके। ओके एवरीवन, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स थैंक यू। अरे ये क्या शब्द आ गया, देखिए ये क्लास, यहाँ पे सेशन खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ही मजेदार। यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि आपने कभी सोचा है, मैंने यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्स ऑफ थैंक यू की, कि थैंक यू का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि थैंक यू का रिस्पॉन्स थैंक यू भी होता है? कुड यू इमेजिन, जस्ट सोचिए। आपको लग रहा होगा अरे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं कि थैंक यू का रिस्पॉन्स बोला थैंक यू कैसे हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया, कुछ सिचुएशंस में आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपको थैंक यू के बजाय थैंक यू के रिस्पॉन्स में थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, लेट्स सपोज कि आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर हैं, और मैं आपकी शॉप पे गया और मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर किया, आपने मुझे वो सामान दिया, और जब मुझे सामान आप पैक करके देंगे, चूँकि एक फेवर आपने किया है मेरे लिए, क्या, सामान को पैक करके मुझे अच्छे से डिलीवर करना, सिंपली मैं वहाँ पे आपको क्या बोलूँगा, थैंक यू। वाई, आप लोग भी यूजुअल करते होंगे, जाते हैं शॉप पे बोलते होंगे थैंक यू अंकल, अगर आपको उन्होंने वर्क कर दिया है तो। लेकिन फिर अगर आप शॉपकीपर हैं, आपको मालूम है क्या, मेरे थैंक यू के रिस्पॉन्स में आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो आप मेरे दुकान पे आए, ये मेरे लिए भी एक फेवर था, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। यूजुअल बच्चों आप लोग देखते हो कि जब हम लोगों का सेशन फिनिश होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, थैंक यू। आप मेरे हर सेशन के एंड पे देखते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लगता है कि चलो भाई आपने सपोर्ट किया, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, मेरे इस एफर्ट को आपने प्रूफ किया कि यस मैं राइट वे में एफर्ट लगा रहा हूँ, इसके लिए भी मैं भी क्या बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। तो चलिए अब मैं अपना वाला थैंक यू बोल देता हूँ बच्चा पार्टी। तो ये रहा, ये मेरा वाला थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश आज की जो सेशन था, आज का जो मेरा एफर्ट था, आप लोगों के लिए यूजफुल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको डे टू डे मिलते रहें। जैसी मेरी वीडियोज़ आए तुरंत इंस्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उन सारी वीडियोज़ का आनंद आप लोग ले पाएँ। और यस, एक अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सारे ग्रुप में शेयर करिए। क्यों? क्योंकि ये इस लॉकडाउन में सबसे बढ़िया है अपने टाइम पे यूटिलाइज करने का, कि बढ़िया सा आपका कि घर में कोई भी है, ये सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट, सब लोग देखें और सीखें। सो एवरीवन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ईच एंड एवरीवन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर एवरीवन, बिकॉज इंग्लिश इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन इन दिस एरा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।